पाठशाला कॉमर्स की पाठशाला। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप जगमलानी स्वागत करता हूं कॉमर्स की पाठशाला में। दोस्तों, आज एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक आपके लिए लाया हूं, डिमांड वर्सेस डिज़ायर। यानी कि डिज़ायर और डिमांड में क्या फ़र्क है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने इसके पहले हमारा जो डिमांड के कंसेप्ट का वीडियो है, अगर वो आपने नहीं देखा है तो आप पहले ज़रूर देख लें, तो डिमांड का जो कंसेप्ट है आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला डिफरेंस डिज़ायर और डिमांड में क्या है। सबसे पहले मीनिंग। डिमांड और डिज़ायर में सबसे पहला पॉइंट हम फोकस कर रहे हैं मीनिंग के ऊपर। तो डिज़ायर मीनिंग, डिज़ायर मतलब क्या होता है। डिज़ायर रेफर्स टू मेरे विश, मतलब किसी भी पर्सन की जो इच्छा होती है, खुद की जो इच्छा होती है, उसे हम डिज़ायर कहते हैं। और डिमांड हम किसे कहते हैं। डिज़ायर बैक्ड बाय एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे, उसको हम कहते हैं डिमांड। तो अब डिज़ायर मतलब क्या हुआ, सिर्फ इच्छा करना। डिमांड मतलब क्या हुआ, उसमें तीन चीज़ें आ गई, 3 एलिमेंट्स आर देयर। एक हो गया डिज़ायर, दूसरा हो गया एबिलिटी, तीसरा हो गया विलिंगनेस टू पे। एक तो आपकी एबिलिटी है पैसा देने की, उस चीज़ को खरीदने की इच्छा है, और तीसरा पैसा होने के बाद पैसा देने की इच्छा है। तो दीज आर द 3 थिंग्स इन द डिमांड। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, लिमिटेशन। डिज़ायर को कोई लिमिटेशन नहीं है, आप किसी भी चीज़ की इच्छा कर सकते हैं, किसी भी समय पे कर सकते हैं, उसका किसी भी चीज़ से लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अ लेमैन डिज़ायर्स टू बी अ PM ऑफ द इंडिया। ठीक है, एक कॉमन मैन बोलता है मुझे भारत का प्रधानमंत्री बनना है। बिल्कुल, अगर उसकी ये इच्छा है, उसको कोई लिमिटेशन नहीं है। आप कहेंगे मुझे सुपरस्टार हीरो बनना है, बिल्कुल बन सकते हैं, ठीक है, अगर आपकी ये इच्छा है तो। लेकिन अगर हम इसको वास्तविकता में कन्वर्ट करें, अगर हम इसको प्रैक्टिकली लेके जाएं, तो डिमांड इज इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि डिमांड में लिमिटेशन है। डिमांड में बहुत सारे फैक्टर्स मायने रखते हैं। डिमांड में आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी पेइंग कैपेसिटी कैसी है, आपकी विलिंगनेस टू पे कैसा है, टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस, ये बहुत सारे फैक्टर्स उसमें आते हैं। तीसरा पॉइंट होता है रिलेशनशिप। डिज़ायर का प्राइस से कोई रिलेशन नहीं है, प्लेस से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, आप अगर बोल रहे हैं कि मेरी इच्छा है मैं देश का PM बनूं, तो ये इच्छा करने के लिए आपको प्राइस से इसका कोई वास्ता नहीं है, न ही कोई प्लेस से इसका संबंध है, न ही कोई अनादर चीज़ से इसका संबंध है। लेकिन वहीं अगर हम डिमांड की बात करें, जब भी आप डिमांड करते हैं किसी चीज़ की, तो इट रिलेट्स विद द टाइम, प्लेस, प्राइस, एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, छोटी सी चीज़, अगर आपको 10 रुपए की पानी पूरी खानी है, तो आप क्या देखेंगे। पहले तो आपकी इच्छा हुई, अगर पानी पूरी खाने के लिए इच्छा हुई, डिज़ायर। उसके बाद आप देखेंगे मेरे जेब में पैसे है कि नहीं है। तीसरा, वो पैसे देने की इच्छा भी होनी चाहिए, राइट। और चौथा पॉइंट है हमारा, डिज़ायर और डिमांड में जो डिफरेंस करता है, वो चौथा पॉइंट है हमारा स्कोप। डिज़ायर का जो स्कोप है बहुत बड़ा है, क्योंकि हम डिज़ायर किसी भी चीज़ की कर सकते हैं, बिना कोई बुनियाद के कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं, बिना कोई पॉइंट ऑफ टाइम के कर सकते हैं। लेकिन डिमांड इज़ अ पार्ट ऑफ डिज़ायर, क्योंकि डिमांड जो भी हम करते हैं, किसी भी छोटी बड़ी डिमांड, सुई से लेके एरोप्लेन तक जो भी हम डिमांड करते हैं, वो कहीं ना कहीं पहले डिज़ायर होती है। तो दैट्स वाई डिज़ायर का स्कोप बड़ा है। लास्ट एंड फिफ्थ पॉइंट इन दिस डिफरेंस इज एफर्ट। डिज़ायर, इच्छा करने के लिए आपको कोई एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन अगर आपको डिमांड करनी है, तो आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको मतलब जेब भी खाली करनी पड़ती है, यू हैव टू पे, और उसके साथ साथ आपको विलिंगनेस भी चेक करना होता है। तो इन शॉर्ट, डिज़ायर मतलब सिर्फ इच्छा, एक इंसान की इच्छा जिसका कोई वास्तविक बेस हो या न हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन डिमांड के लिए बहुत सारे चीज़ें फैक्टर्स करती है। तो ये था आज का हमारा बहुत छोटा सा वीडियो, डिज़ायर वर्सेस डिमांड। आई होप सो ये आपको पसंद आया होगा।